Which Indian president has also been the Speaker of the Lok Sabha? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज क्या हमने कलेक्शन ऑफ डाटा में अभी तक हमने प्राइमरी डाटा पढ़ा, सेकेंडरी डाटा पढ़ा है, हमने सोर्सेज ऑफ डाटा पढ़े हैं, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स और स्टैटिकल इंक्वायरी, और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। हमने प्राइमरी डाटा का एक मेथड भी पढ़ा जिसका नाम है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्राइमरी डाटा के 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट्स, फोर्थ टेलीफोनिक इंटरव्यू और फिफ्थ मिलियन क्वेश्चनरी मेथड। हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सो लेट्स सी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेस थर्ड पार्टी who are in the possession of information about the subject of inquiry. Indirect oral investigation का मतलब होता है कि जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो थर्ड पार्टी से, मतलब खुद कलेक्ट करके नहीं है, किसी और से कलेक्ट करके नहीं, किसी तीसरे पर्सन को से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उस जो भी उस डाटा चाहिए होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है उसका इंक्वायरी का, उस पर वो डाटा किसी तीसरे पर्सन से ही कलेक्ट करता है जिसका उस इंक्वायरी से कोई लेना देना ही नहीं है। उस पर्सन से वो डाटा कलेक्ट करता है। और वो डायरेक्ट डाटा जो है वो ओरली कलेक्ट करता है, क्योंकि उसने उस जगह पर वो होते हुए देखा नहीं है, या फिर वो खुद जाके डाटा कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो किसी के मुंह से ओरली सुन रहा है कि ऐसा 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 वहाँ हुआ। इसीलिए उसका नाम है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो ये होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है उसने किसी तीसरे पर्सन से कोई भी जो मैं बता सकती हूँ आपको कि किसी भी बारे में पूछा और उसने उस बारे में बताया, तो ऐसे पर्सन से उस बारे में पूछना जिसका उस इंक्वायरी से कोई लेना देना ही नहीं है, खाली उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमने उस थर्ड पर्सन को इन्वेस्टिगेशन में डाला है। मतलब ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसे हमने किसी थर्ड पर्सन से ओरली कलेक्ट करी है वो कहलाती है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स आते हैं। मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट, वाइड एरिया कवर। जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है वो वाइड एरिया कवर करता है। कैसे? क्योंकि हम किसी से भी उस जगह के बारे में, उस डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, भले उस जगह कितनी भी दूर हो। भले हम इंडिया में हो, हम अमेरिका के बारे में भी कोई भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ओरली कलेक्ट कर सकते हैं, एंड कर तो सकते हैं। इकोनॉमिकली, थोड़ा इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि हमें कुछ इकोनॉमिकली हमारे ऊपर आ सकता है कि हमें कुछ पे करना पड़े उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। थर्ड है फ्री फ्रॉम बेस। लेकिन ये जो डाटा होता है, ये फ्री फ्रॉम बेस का मतलब ये होता है कि जो एक पक्षपात होता है कि किसी भी चीज़ के लिए कि पूरा डाटा क्यों दें या पूरा क्यों ना दें, तो उस चीज़ पर नहीं होता, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन हमें ढंग से जानता भी नहीं है। तो हम जो भी उससे क्वेश्चन पूछेंगे, हम जो भी उसके बारे में पूछेंगे, वो हमें सही ही जवाब देगा। चलता है डीमेरिट्स। इसके 4 डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। हम इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं वो इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बी, लेक ऑफ एक्यूरेसी। मतलब जो एक्यूरेट है या नहीं है ये हमें कंफर्म पता नहीं होता है। सी, लेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जिससे हम कलेक्ट कर रहे हैं क्या पता उसका इंटरेस्ट ना हो इन्फॉर्मेशन देने में। डी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी की बहुत कमी होती है, कुछ पक्का नहीं बोल सकते कि हमें इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज हमने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन पढ़ा है, हम आगे की वीडियो में इसके और मेथड्स पढ़ेंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ।
which Indian president has also been the Speaker of the Lok Sabha? So answer is N. Sanjeva Reddy. So thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.